नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम चैप्टर 2 को कर रहे थे अपने क्लास 12 के, और उसमें हमने साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम पहली टेक्निक को देख चुके हैं। आज हम सेकंड टेक्निक की बात करते हैं, दैट इज़ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो इसमें टेलर ने क्या बोला है? टेलर ने यहाँ पर 2 वर्ड्स दिए हैं हमें, दैट इज़ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो इस टेक्निक को समझने से पहले हमें इन दोनों वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब होता है। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स। क्या करना है इसमें? हमें स्टैंडर्ड्स को फिक्स करना है। किसके लिए? फॉर साइज, टाइप, वेट्स, मेजर्स एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है कि हमको क्या करना है, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके साइज़ क्या होना चाहिए, उनका टाइप क्या होना चाहिए, वेट क्या होना चाहिए, मेज़र, क्वालिटी, इस सब के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स करना होता है। अब इसके लिए सपोज़ करो जैसे कि आपको एक जैसे रेडीमेड क्लोथ्स आते हैं अपने, उसमें हमारा क्या रहता है कि साइज़ फिक्स होते हैं। ठीक है, अब किसी के, अब मान लो एक जीन्स है जिसकी साइज़ है, वेस्ट साइज़ मान लो 30 है। ठीक है, तो 30 है, तो अगर आपका साइज़ 29.5 है, 29.9 भी है, फिर भी आप कौन सी लोगे? 30 लोगे, क्योंकि हमें क्या अवेलेबल देते हैं? 28, उसके बाद सीधे 30। तो अगर 28 और 30 के बीच में हमारा साइज़ आता है तो हम क्या करते हैं? या तो 28 लेते हैं फिर 30 लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है कि आपको 28 मिलेगा या फिर सीधे 30 मिलेगा, 32 मिलेगा। राइट, आपको ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपका 38.8 है तो 38.8 की अलग मिल जाएगी, 38.9 की अलग मिल जाएगी। तो ये क्या करा गया है? स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए हैं। साइज़ के स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं, टाइप के स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। ठीक है, देन वेट आपका रहता है जैसे 1 kg, 2 kg, 3 kg, ऐसा रहता है। ऐसा नहीं होता है 1 kg 0.1, 1 kg 0.2, ऐसा नहीं है। एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया आपको, या तो 1 kg ले लो या फिर सीधे 2 kg पर आ जाओ। ऐसे ही मेजर्स एंड क्वालिटी भी आपकी फ़िक्स की जाती है। पहले से हमें फ़िक्स कर देते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन से स्टैंडर्ड में बनेगा, उसकी कितनी क्वालिटी होनी चाहिए, उसका क्या साइज़ होगा, क्या टाइप होगा। अब सपोज़ करो अगर आपकी जो फैक्ट्री है, आपकी जो इंडस्ट्री है, दैट इज़ फॉर द चॉकलेट, तो अब आपने फिक्स कर दिया जो चॉकलेट है आपकी कितने कितने साइज़ की मिलेंगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे, कोई कभी आपकी जो चॉकलेट है वो बहुत बड़ी बना दे रहे हो, कभी चॉकलेट आप छोटी बना दे रहे हो। अगर आपका स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है तो क्या होगा कि आपकी जो गुडविल है आपकी कंपनी की वो भी ख़राब हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज़ करो 5 रुपये में कभी चॉकलेट आपको 5 ग्राम मिल रही है, कभी आपने स्टैंडर्ड फिक्स नहीं किया तो क्या होगा, कभी 5 ग्राम की बन जाएगी, कभी 10 ग्राम की बन जाएगी, कभी 8 ग्राम की बन जाएगी। आप दे रहे हो 5 रुपये में, तो कोई पर्सन लेगा उसको 5 ग्राम वाली मिल जाएगी, किसी पर्सन को 9 ग्राम की मिल जाएगी, किसी पर्सन को 8 ग्राम की मिल जाएगी उसी 5 रुपये में। तो इससे क्या होगा, वो पर्सन आपस में ये सोचने लगेंगे कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, क्योंकि हम 5 रुपये दे रहे हैं तो हमें 5 ग्राम की मिल रही है, वहीं पर दूसरा पर्सन 5 रुपये दे रहा है तो उसको 8 ग्राम मिल जा रहा है, तो ज़्यादा मिल जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमारा कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं था। तो क्या था, किसी को ज़्यादा मिल रहा था, किसी को कम मिल रहा था, और इसकी वजह से हमारी कंपनी की इमेज ख़राब हो रही थी। अब हमने क्या करा, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि 5 रुपये में 5 ग्राम वाली ही मिलेगी। सारी जितनी प्रोडक्ट हमने बनाए 5 ग्राम की बनाकर रखे हैं, तो आप कोई भी खरीदे 5 रुपये में, सबको 5 ग्राम की अवेलेबल हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि सबके साथ में जस्टिफिकेशन हो रहा है, जस्ट बिकॉज हमने अपना स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा था। तो इस स्टैंडर्ड की वजह से हमारी जो इमेज है वो भी अच्छी रही, और साथ ही साथ हमारा लॉस भी नहीं हुआ। क्योंकि अगर हमारा 5 रुपये में किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, तो ज़्यादा प्रोडक्ट जा रहा है, तो उससे हमारा ही तो लॉस हो रहा है। तो ये भी हमारा ख़त्म हो गया। ये रहता है स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन। इसमें टेलर ने बोला है कि जो भी अननेसेसरी चीज़ें वो सब हटा दो। बिल्कुल जितनी ज़्यादा आप सिंप्लिसिटी अपनी चीज़ में रखोगे वो चीज़ उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। राइट, तो हमें क्या करना है, जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं वो सब हटा देनी है। अब जैसे कि प्रोडक्ट है जो कभी डिमांड ही नहीं हो रहा है, वैसे प्रोडक्ट हमने बना रखे हैं तो उनको हटा दो। जो प्रोडक्ट हमारे लॉस कर रहे हैं उनको हटा दो, या फिर कोई ऐसा साइज़ है जो बहुत कम बिक रहा है या फिर नहीं बिकता है उसको एलिमिनेट करो। ठीक है, फिर टाइप्स भी ऐसे रखो जो सिंपल हों।
अब मान लो हमने क्या करा, अपने प्रोडक्ट बनाए, अब हमने अलग अलग चीज़ें लगा दी, किसी का फ्लेवर हमने रोज़ का कर दिया है। अब सपोज़ करो हमने एक परफ्यूम की हमारी इंडस्ट्री है और उसमें हमने किसी में फ्लेवर लेवेंडर का रखा है, किसी में हमने टी लीव्स रखी है, किसी में हमने सैंडल रखा है, किसी में हमने रोज़ रखा है। तो इतने अननेसेसरी चीज़ों की जगह अगर हम जो है कुछ ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दें, जैसे कि फॉर मैन एंड फॉर वीमेन कर दें, तो क्या रहेगा, ये सिंपल रहेगा। अब मैन एंड वीमेन जो कैटेगरीज है उसके अंदर हम कर सकते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स कर सकते हैं। तो इससे क्या रहेगा, सिंप्लीफिकेशन रहा। अब जो वीमेन है वो सीधे डिमांड करेंगे कि वीमेन के लिए परफ्यूम्स दिखाइए, तो उसमें आप दिखा सकते हो वैराइटीज़। इससे क्या हुआ, जो भी अननेसेसरी आपने डाइवर्सिटी फैला रखी थी, पूरा रायता जो आपने फैला रखा था वो सिमट चुका है। तो ये रहता है सिंप्लीफिकेशन। ये टेलर ने दो चीज़ें बताई कि पहले तो आपको स्टैंडर्ड्स फिक्स कर देने हैं, सेकंड आपको सिंप्लीफाई करना है। जितना सिंपल आप कर सकते हो उतना करो, क्योंकि सिंपल चीज़ें लोगों को ज़्यादा समझ में आती हैं। अब ये टेक्निक जो है टेलर ने दी है, लेकिन इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्होंने क्या सोचकर ये दिया, तो ये हम देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आपकी लाइन ऑफ प्रोडक्ट है उसको क्या करना है, छोटा कर देना है। कुछ फिक्स टाइप के मिलने चाहिए, साइज़ भी फिक्स होना चाहिए और फीचर्स भी फिक्स होने चाहिए, उन्होंने ये बोला है। अब लाइन ऑफ प्रोडक्ट क्या है कि मान लो अब जैसे कि हमारी एक इंडस्ट्री है, तो उसमें क्या हम एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, बिल्कुल नहीं बनाते, हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एक इंडस्ट्री जितने भी प्रोडक्ट बनाती है वो सारे क्या है, लाइन ऑफ प्रोडक्ट हैं। फॉर एग्जांपल हम पतंजलि का ले सकते हैं, जैसे पतंजलि में कितने सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। इनफैक्ट अब जितने भी प्रोडक्ट है मुझे तो लगता है कि सारे पतंजलि के हमें मिलने लगेंगे, कुछ ही समय में हर प्रोडक्ट पतंजलि का आने लगेगा, राइट। तो ये क्यों हो रहा है, ये सब ये क्या है, ये एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट है। तो टेलर ने क्या कहा है, टेलर ने बोला है कि जितना भी आपका लाइन ऑफ प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, उसको लिमिटेड रखना चाहिए, उसका साइज़ भी कम रखना चाहिए। अब सपोज़ करो आपने क्या करा, आपने कोई क्लोथिंग का आपकी बिजनेस स्टार्ट किया है। अब क्लोथिंग में आपने क्या करा है, हर साइज़ का बनाना शुरू कर दिया है। अगर मान लो आपने बनाया 28, फिर 28.1, 28.2 ऐसे पॉइंट में भी बनाने शुरू कर दिए, तो क्या होगा कि आपकी इतनी ज़्यादा वैरायटी हो जाएंगी, आपको खुद समझ नहीं आएगा कौन सा प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, राइट। अब आपको इसमें टेलर ने क्या बोला कि आप सीधे 28 बनाओ, उसके बाद सीधे 30 बनाओ, फिर 32 बनाओ। इस मीन्स क्या करा आपने, क्या करा, अपना जो प्रोडक्ट है उसकी लाइन को कम करा है, उसकी साइज़ को कम करा है। अब जब कम रहेगा तो आप अच्छे से उसको मैनेज भी कर पाओगे। उसके फीचर्स को भी आपको लिमिटेड रखना है। बहुत सारे फीचर्स है लेकिन बहुत बेकार फीचर्स है जो यूज़फुल नहीं है, उससे अच्छा रहेगा कम फीचर दो लेकिन बहुत यूज़फुल फीचर्स दो। ये पहला पॉइंट है, पहला ऑब्जेक्टिव इनका रहा। सेकंड इज अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी। अब क्या रहता है कि इन्होंने बोला इंटरचेंज कर सकते हो आप। जैसे कि आपकी एक इंडस्ट्री है, अब उसके अलग अलग ब्रांचेस आपने खोल रखी हैं। अब सपोज़ करो कि एक ही स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं, तो अगर एक ब्रांच में वो चीज़ कम पड़ गई तो दूसरी ब्रांच से आप ले सकते हो, राइट। अब जैसे फुटवेयर की बात कर लो, अगर फुटवेयर में आपका जो है एक जगह के फुटवेयर आपका कम पड़ गया, ठीक है, एक पेयर आपके पास है। अब मान लो साइज़ था आपका 6 साइज़ में आपका एक तो पेयर है, लेकिन हम आपको और चाहिए है। अब क्या हुआ, आप दूसरी ब्रांच से ले सकते हो, क्यों, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड फिक्स है। जिस साइज़ का आपने यहाँ बनाया उस साइज़ का वहाँ भी बना है, तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। सारे स्टैंडर्ड फिक्स है, क्वालिटी भी आपने फिक्स कर रखी है, आपने वेट भी फिक्स कर रखा है, टाइप भी फिक्स है और साइज़ भी फिक्स है, तो आप कहीं से भी इंटरचेंज कर सकते हो। वहीं पर अगर आपने स्टैंडर्ड फिक्स नहीं करे होते तो कहीं पर वो प्रोडक्ट किसी और साइज़ का बनता, कोई और क्वालिटी होती है, कहीं पर कोई और क्वालिटी होती, जस्ट बिकॉज अब वो क्वालिटी डिफरेंस आ जाता, साइज़ का डिफरेंस आ जाता, आप चेंज नहीं कर सकते थे एक दूसरे ब्रांच से। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं कार का। सपोज़ करो कि आपने जो टायर्स बनाए हैं कार के, उसमें 3 टायर तो आपके पास है लेकिन एक कम पड़ गया है। अब कार क्या है, 3 टायर पे तो नहीं चलेगी, चार टायर चाहिए हैं। तो क्या कर सकते हो कि आपकी एक ब्रांच में अगर वो टायर कम पड़ रहा है तो आप दूसरी ब्रांच से वो टायर मंगवा सकते हो और आपकी कार फिट हो जाएगी, जस्ट बिकॉज आपके 4 टायर मिल जाएंगे। अब अगर आपने क्या करा होता है, स्टैंडर्ड फिक्स नहीं करे होते तो 3 टायर तो एक जैसे लगते, चौथा टायर जो आप कहीं और से खरीदते वो क्या होता, वो अलग हो जाता, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड फिक्स नहीं थे। आपकी ब्रांच खुद की है, खुद की आपकी कंपनी है, उसके ही ब्रांच है, लेकिन क्या होता कि वो टायर सेम नहीं होते, जस्ट बिकॉज आपका क्या रहता है कि स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है। स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है तो चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है। स्टैंडर्ड फिक्स है तो आपकी चीज़ें बिल्कुल एक जैसी बनती हैं और जिसको आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। थर्ड इज़ कि क्वालिटी स्टैंडर्ड फिक्स रहते हैं। आपने क्या कर रखा है, सारे स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं, तो आपकी क्वालिटी कभी भी
ख़राब नहीं होगी। जिस क्वालिटी में बन रहा है प्रोडक्ट, फिर चाहे आप कितना भी बनाओ, चाहे कम बनाओ ज़्यादा बनाओ, कितना भी टाइम तक बनाओ, आपकी क्वालिटी वही रहेगी, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड फिक्स हैं। ये भी किस वजह से हुआ है, क्योंकि टेलर ने बोला है स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस जो है मशीन की और मैन की, वो भी इम्प्रूव होती है। आपके स्टैंडर्ड फिक्स हैं तो फिर क्या रहता है, स्टैंडर्ड अगर फिक्स है तो आपको पता रहेगा कि जो आपकी मशीन है वो किस टाइम तक चल सकती है, आपके मैन किस टाइम तक काम कर सकते हैं। तो ये भी अगर आपने स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है तो आपको उनका परफॉर्मेंस भी आप सेट कर सकते हो। स्टैंडर्ड फिक्स करने से आपको पता चल चुका है कि सपोज़ करो आपकी जो लेबर है वो 6 घंटे काम कर रही है बिना थके, तो आप स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि हाँ 6 घंटे सबको काम करना है। अब आपने ये स्टैंडर्ड फिक्स करा 6 घंटे काम करना है जस्ट बिकॉज आपने सारी स्टडी कर रखी थी, आपको पता था कि आपके जो मैन हैं वो 6 घंटे काम कर सकते हैं। अब 6 घंटे काम वो कर सकते हैं, आप 6 घंटे काम करवा रहे हो, तो क्या होगा, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क बाय द टेलर। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टेक्निक को पढ़ेंगे। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।